ज़ायरीन की सहूलत के लिए पाकिस्तान, ईरान और इराक का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। तेहरान में सह मुल्की वज़राए दाखिला की कॉन्फ्रेंस। ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आइंदा साल जनवरी से पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे। ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। ग्रुप ऑर्गेनाइजर सिस्टम से गैर कानूनी तौर पर इराक और ईरान जाने वालों को रोकने में मदद मिलेगी। ऑर्गेनाइजर्स ज़ायरीन की वापसी के जिम्मेदार होंगे। ईरान और इराक भी नए निज़ाम के साथ हैं। चीनी 200 रुपए किलो महंगी क्यों हो गई है? जिम्मेदार कौन है? आपकी परफॉर्मेंस को हिट कर रहा है शुगर कार्ड, आपकी परफॉर्मेंस को हिट करता है मीट कार्ड। आप लोग मेहनत करते हैं, ये लोग स्मगलिंग, इम्पोर्ट, मसूल किल्लत पैदा करते हैं, एफडीआर को नुकसान पहुंचाते हैं। सर, क्या ये स्टेट से हटकर है कार्टल? क्या आप लोग इनके हवाले से कुछ स्टेप उठा सकते हैं? हम इन प्राइसेस को मंथली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं और नेशनल प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी भी है, बट ईसीसी भी हमें डायरेक्ट किया गया है बाय द कैबिनेट कि इनको मॉनिटर करें और जो भी स्टेप्स लेने हैं उसमें लिए जाएं। तो इसलिए ये उतार चढ़ाव ये चीज़ें रहती हैं, कभी रमज़ान से पहले, कभी रमज़ान के बाहर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। कहा, रमज़ान आए या कोई और इवेंट हो, ग़ज़ाई अशिया की कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। गंदम और चीनी को भी डीरेगुलेट कर देना चाहिए। कराची में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारों का मुनाफा बाहर जाने और एलसी ना खुलने के मसाइल ख़त्म हो गए हैं। उनकी राय में शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है। फैसला स्टेट बैंक को करना है। हुकूमत के पास जितनी मालियाती स्पेस थी उतना रिलीफ तनख्वाहदारों को दे चुके हैं। तनख्वाहदारों की सहूलत के लिए टैक्स गोशवारों को आसान बना दिया है। छोटे और पहली मरतबा मकान बनाने वालों के लिए सस्ते कर्ज की स्कीम जल्द शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि एफबीआर की तमाम इस्लाहात की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। एफबीआर के डिजिटाइजेशन पर जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अव्वलीन तरजीहात में टैक्स बेस का इजाफा और गरीब पर टैक्स के बोझ में मजीद कमी शामिल है। पहली मरतबा मसनूई जहानत के जरिए टैक्स असेसमेंट के निज़ाम का इतलाक बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइंद अमर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तजावुज़ात हटाने के लिए बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत। कहा, पंजाब के हर जिले में तजावुज़ात, कब्जा माफिया और गिरा फरोशी के खात्मे के लिए पैरा फोर्स तैनात की जाएगी जो हर दम चौकस रहेगी। लाहौर में तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि वज़ीर आला का बेटा हो या कोई और, कोई कानून से बालातर नहीं। उनके बेटे जुनैद ने अपनी गाड़ी का चालान करने वाले एहलकार को शाबाश दी। कहा, आपने रोका तो अपनी ड्यूटी निभाई, चालान करें। वाक़े का पता चलने पर खुद उन्होंने भी चालान करने वाले एहलकार को फ़ोन करके शाबाश दी। मुल्क भर में एफसी का दायरा इख्तियार बढ़ाने का ऑर्डिनेंस जारी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फेडरल कांस्टेबलरी को अब इस्लामाबाद, चारों सूबों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करने का इख्तियार हासिल होगा। फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारियां फसादात पर काबू पाना, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होंगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि क़याम अमन के लिए एफसी का खुसूसी किरदार होगा। एफसी का तमाम बजट विफाकी हुकूमत देगी। ऑर्डिनेंस पार्लिमान में भी जाएगा और इस पर बहस होगी। तलाल चौधरी ने वजाहत की कि ये कोई फेडरल पुलिस नहीं है, ये फेडरल कांस्टेबलरी है। कोई इस मामले को कंफ्यूज न करे। नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा में नशिस्तें बराबर होने पर इलेक्शन कमीशन से टॉस करने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के केस का फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में नून लीग के वकील ने कहा कि जब JUI और हमारी सीटें बराबर हैं तो मखसूस नशिस्तें कैसे बराबर नहीं हो सकती। हमारी 8 और JUI की 10 सीटें कैसे हो सकती हैं। 9 नशिस्तें दोनों जमातों को मिलनी चाहिए थी। कानून के मुताबिक बराबर होने पर टॉस हो सकता है। JUI के वकील ने कहा कि तारिक अवान को 9 रोज बाद भी शामिल करना रूल्स की खिलाफ वर्जी होगी। एक सीट की खातिर पूरे मुल्क में मखसूस नशिस्तों का मामला दोबारा खड़ा हो जाएगा। हमारे साथ जो मुस्लिम लीग नून ने तय किया, आज वो उसके बरक्स कर रहे हैं।
JUI के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हक में नहीं, चाहते हैं कि जमहूरी तरीके से इन हाउस तब्दीली आए। बेहतर है गंडापुर खुद इस्तीफा देकर मैदान में आए ताकि इलेक्शन में मुदाखलत न हो। सेनेट इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग से मुलाकातें हो रही हैं। इस सिलसिले में PTI वाले भी हमारे पास आए थे। मुतनाज़े पैक एक्ट पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पेशा वराना फ़राइज़ की अंजामदही में बढ़ते खतरात, पैका कानून के तहत मुकदमात, हिरासानी और धमकियों का सामना है। पैका के तहत आज़ादी इजहार और बुनियादी हुकूक महदूद हो रहे हैं। सहाफ़ियों पर हमले, हिरासानी, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी और तशद्दुद के कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त अपीलों की इजाज़त देना हाई कोर्ट को बाईपास करने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील है कि सुप्रीम कोर्ट पैका कानून का असर नौ जायजा ले और हुकूमत को कानून में तरमीम की हिदायत दे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 2200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 2202 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,36,502 की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टॉक मार्केट में तेजी को कारोबारी बरादरी के एतमाद का मज़हर करार दे दिया। कहा हालिया मुस्बत माशी इशारे हुकूमती पॉलिसीज़ की दुरुस्त समत होने के अक्कास हैं। माशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क माशी तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर और नवाज शरीफ के करीबी साथी फवाद हसन फवाद की चीनी दरामद करने के फैसले की मुखालिफत। कहा कीमतें कंट्रोल करने के नाम पर $30 करोड़ की चीनी दरामद करने के फैसले पर फौरी नजरसानी की जाए। कीमतें कंट्रोल करना हुकूमत का काम है, इसमें नाकामी चीनी की दरामद का जवाब नहीं हो सकती। हुकूमत असल मसले पर तवज्जो क्यों नहीं देती? कीमतों में इजाफे में शुगर इंडस्ट्री, व्यापारियों और मिडिल मैन का किरदार है, जिसकी तहकीकात होनी चाहिए, न कि मजीद दरामदाद की जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी कीमत की डबल सेंचुरी। रावलपिंडी, कराची और पेशावर में 1 किलो चीनी की कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। कोयटा में 1 किलो चीनी 186 से 190 रुपए की हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। सेशन कोर्ट लाहौर ने वज़ीर आज़म की लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ को 18 जुलाई को वीडियो लिंक पर पेश होने का हुक्म। मानसेहरा में गुज़िश्ता रोज दरिया कुन्हार में डूबने वाला नौजवान 18 घंटे बाद बच गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नौजवान जख्मी हालत में 3 किलोमीटर दूर दरिया में पत्थर पर चढ़ने में कामयाब हो गया। तलाश में निकली रेस्क्यू टीम ने जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया। इतवार को दरिया कुन्हार में गिरने वाली कार में सवार 3 सयाहों को बचा लिया गया था। एक नौजवान बह गया था। पाकिस्तान की सीनियर हॉकी टीम के बाद जूनियर हॉकी टीम भी भारत ना भेजने का फैसला। PHF बाज़ाब्ता ऐलान जल्द करेगी। एशिया कप अगस्त-सितंबर में और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप नवंबर-दिसंबर में भारत में शेड्यूल है। ज़राए का कहना है कि PHF को बता दिया गया है कि मौजूदा सूरत हाल में रवा बरस कोई भी टीम भारत नहीं जाएगी। और लाहौर कलंदर्स और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत हैदराबाद में 2 रोज़ा ट्रायल्स के बाद टीमों का ऐलान। आज दूसरे दिन बड़ी तादाद में विमेन प्लेयर्स ट्रायल्स देने पहुंची।